नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता केजे क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप कहीं सरप्राइज तो नहीं हो रहे कि केजे क्लासेस का इंट्रोडक्शन मैं शुरू कर रहा हूं जबकि कपिल जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तो बेसिकली क्या है, शुरुआत कपिल जी ही करते हैं, लेकिन इस बार हमने कहा भैया आप नहीं करोगे, क्योंकि जब अगर आप शुरुआत करते हो तो हमारे कुछ कंटेंट रह जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बोलना है, सिर्फ कंटेंट पे बोलना है, बाकी इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। तो इसीलिए आज कपिल जी अभी शांत हैं। अब हम इनसे आज बात करने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। बेसिकली दोस्तों आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग श्रीनगर में होने जा रही है 28 और 29 जून को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इसके अंदर बहुत सारे डिसीजंस होने जा रहे हैं। आज हम कपिल जी से उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीएसटी काउंसिल में क्या क्या डिस्कशन हो सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर, हमारे क्लाइंटों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो सभी हमें कपिल जी बताएंगे। तो कपिल जी जरा बताएं थोड़ा सा। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं हमेशा ये कहता हूँ भैया कि जब भी जीएसटी का किसी क्लाइंट का काम करे तो उससे मंथली पेमेंट लो। बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल का कुछ नहीं पता, जीएसटी का कुछ नहीं पता क्या चीज़ कब से ला दे, ठीक है ना। इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं, जो 28 और 29 तारीख को जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। अब पता नहीं है श्रीनगर होगी या कहाँ होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें तो ये मतलब है 28 और 29 तारीख को मीटिंग होगी। 30 तारीख को हम अपनी मैगजीन बना देंगे, सारे कंटेंट्स के साथ वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे। लेकिन होने क्या वाला है वो माइंडसेट अभी से आप बना लो। पहला जो बड़ा चेंजेज है इसमें क्या होने वाला है, जो आपकी 3B फाइल करते हो, जो हम 3B फाइल करते हैं, इसमें दिक्कत क्या आ रही है भैया, हमारे को ना चेंजेस करना है। मान लो जी कुछ गलती हो गई, उसे करेक्ट करना है। मान लो आईटीसी मैंने ज़्यादा ले लिया, मैंने टैक्स लायबिलिटी कम दिखा दी, कुछ भी चेंजेस है वो अभी हम नहीं कर पा रहे। वो करते कैसे हम जो नेक्स्ट मंथ की रिटर्न होती है उसमें दिखाते हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ की भी खराब हो जाती है। तो असेसी खुद ही पागल हो जाता है, यार ये चेंजेस हुए कैसे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो तुम्हारे चेंजेस हैं 3B में जो होने वाले हैं, जो अमेंडमेंट होती है, या तो हम इसके लिए एक न्यू रिटर्न्स ला देंगे तुम्हारे को जी, कि जो भी तुम्हें अमेंडमेंट्स करनी है ना इस रिटर्न के थ्रू कर लो, उसे हम नाम दे देंगे अमेंडमेंट रिटर्न का, या हम इसी फॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये समझ लो, अब आपका काम बढ़ने वाला है। काम कैसे बढ़ेगा, क्लाइंट बड़ा परेशान है। वो क्या कहेगा कि भाई पहले तो मई की रिटर्न फाइल कर दो, आपने मई की रिटर्न फाइल कर दी जी। उसके बाद वो कहेगा भाई साहब इसमें 2 बिल रह गए थे, इसमें आईटीसी रह गया था, इसकी अमेंडमेंट फाइल कर दो। तो वो एक बार भी अमेंड करा सकता है, 2 बार भी, 3 बार भी, जितना भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो यहाँ पर इस चीज को बता देना कि भाई अगर मैं रिटर्न फाइल करूंगा इतने पैसे, अगर अमेंडमेंट फाइल करूंगा तो इतने पैसे मैं लूंगा। तो पहला आप यहाँ पर बता देना कि 1 जुलाई से आपके चेंजेस रेट बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है आपकी फीस के रेट। एक दूसरी बात मैं बता दूं, आपके ना जीएसटी के रेट भी बढ़ने वाले हैं। ये जीएसटी के रेट क्या बढ़ने वाले हैं, अब आपको पता होगा। आज ही मुझे पता लगा, मैंने किसी से पूछा कि ये बाइक कितने की है। तो बाइक भैया हीरो होंडा की जो बाइक आती थी नॉर्मल, मतलब कि मुझे याद था कि 45, 50, 55 की आती थी, आज उन्होंने बताया 85,000 रुपये की बाइक है। तो जैसे कि तुम्हें पता है देश में महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो जीएसटी का रेट भी बढ़ने वाला है। तो अगर आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं खरीदने का, तो कोशिश कर लो कि पहले ही खरीद लो। तो क्योंकि क्या क्या रेट्स आने की उम्मीद है, क्या रेट्स ये हो रहा है कि जो 5% का बेसिक रेट्स है ना, इसे बढ़ाकर ये कह रहे हैं 7% कर दो, ठीक है ना। और ये जो 18% का जो बेसिक रेट है, इसे बढ़ाकर ये कह रहे हैं कि 20% कर दो। तो 2% का यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। तो अच्छा, जो इसमें बीच में सुनने में आ रहा था कि जो हमारे 5, 12, 18, 28 4 स्लैब हैं, हाँ, इनको घटा करके 3 स्लैब किया जाएगा, कुछ ऐसी उम्मीद है क्या इस बार? नहीं, इसमें अब हो गया ना, देखो 5 से 7 कर दिया इन्होंने, 18 से 20 कर दिया। तो अब ये हो सकता है कि 12 वाले को खत्म कर दे, कुछ इस तरीके से कर दे, तो 12 वाले को भी 20 में ले जाए, 20 में ले जाए या कुछ हाँ, मतलब लेकिन रेट में चेंजेस होने लाजमी है। इसमें रेट में जरूर चेंजेस होंगे। बिल्कुल। एक इसमें तीसरा चेंजेस क्या है कि जो ये कंपोजिशन डीलर होते हैं ना हमारे, कंपोजिशन डीलर भैया, अभी आपको पता होगा कि कंपोजिशन डीलर ई कॉमर्स पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। हाँ, ये बिल्कुल। लेकिन जो ई कॉमर्स पर सप्लायर है उनकी टर्नओवर बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, ठीक है ना। क्योंकि फिर भी उनको रेगुलर टैक्स पेयर में ही जाना पड़ता है, रेगुलर टैक्स पेयर में ही जाना पड़ता है, ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर पाते। हाँ, तो यहाँ पर ये ऐसा करने वाले हैं कि भाई तुम्हारी अगर टर्नओवर कम है
तो तुम कंपोजिशन में आ सकते हो। अब इसे ये पता नहीं कैसे डील करेंगे, क्योंकि कंपोजिशन वाला व्यक्ति इंटर स्टेट तो करता नहीं है। जी बिल्कुल, इंटर स्टेट वो करता नहीं है, और ई कॉमर्स से इंटर स्टेट होता है। हाँ मैक्सिमम। तो ये इस चीज को कैसे करेंगे ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरा अपना पर्सनली मानना है कि काफी अच्छा स्टेप होगा। हाँ। क्योंकि अभी बहुत दिक्कत हो जाती है कि छोटी सी फर्म होती है, 10-20 लाख रुपए की सेल पूरे साल में हो रही है और उनको रेगुलर टैक्स पेयर में हर महीने रिटर्न जमा लेकिन इन्हें कुछ ना कुछ सेक्शन 10 में कुछ बड़ा चेंज करना होगा, क्योंकि विद इन स्टेट में तो समझ में आता है, या तो ये बोल दें कि विद इन स्टेट सेल करना आप, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें तो कैसे करेंगे। एक दूसरी चीज क्या है ना, जो ये सोकोस नोटिस के अंदर इसमें बड़ा बदलाव ला रहे हैं। शोकॉज में, यानी कि अब नोटिस पक्के आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। ये बढ़ने वाले हैं। इसमें कई बार क्या होता था, सेंट्रल कहती थी स्टेट की जुरिडिक्शन है, स्टेट वाला नोटिस भेजेगा, स्टेट कहती थी सेंट्रल वाला है वो भेजेगा। तो अब जीएसटी की चोरी, हाँ मालूम पड़ा दोनों ने नहीं भेजा। तो अब कुछ ये ऐसा करने वाले हैं कि सेंटर और स्टेट कोई भी नोटिस भेज सकता है, जिससे कि जो रेवेन्यू की लीकेज हो रही है तो उसे पकड़ा जा सके। तो यहाँ पर अब नोटिस की ना भरमार होने वाली। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमने अपनी सेटलमेंट कहीं पर स्टेट लेवल पे कर रखी है, तो ये मत सोचना कि भाई मेरी सेटलमेंट हो रखी है और मुझे नोटिस नहीं आएगा। सेंट्रल वाला आपको दे सकता है। बिल्कुल, सेंट्रल या तो वाला आपको सेटलमेंट दोनों जगह करनी है, नहीं तो फिर छोड़ ही दीजिए, अपने काम को सही तरीके से कीजिए। हाँ, सेटलमेंट पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। अब एक इसमें क्या होने वाला है, अभी ना ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि कई जगह पर ना सेक्शन 41 में क्रेडिट लेजर है हमारा जी। तो क्रेडिट लेजर का अगर आप सेक्शन 41 पढ़ते हो तो वहां पर वो ये कहता है कि आपकी जो रिटर्न्स की लायबिलिटी है वो आईटीसी से पे करो, और अदर देन जो रिटर्न्स की लायबिलिटी है वो आप क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते जी। तो यहाँ पर ना ये सेक्शन 41 में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव तो ला दिया है सेक्शन में, लेकिन क्रेडिट लेजर का जो यूज है उसको लेकर ये चेंजेस करने वाले हैं कि भाई इसे कैसे यूज किया जा सकता है। मतलब कि चलो पेनल्टी पे ना पे कर सकते हैं, लेकिन टैक्स अगर कोई व्यक्ति पे करना चाहे नोटिस के बाद, तो हालांकि पोर्टल तो भी अलाउ करता है, लेकिन एज पर लो ये अलाउ नहीं होता। ओके। तो ये सेक्शन 41 में क्रेडिट लेजर में कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। कहना इसमें ये है कि अगर मेरे पास कल को कोई शोकॉज नोटिस आता है, मेरी कोई डिमांड अगर बनती है, तो मैं उसे आईटीसी से एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसा शायद चांस में मिल जाए, क्योंकि पोर्टल तो कर ही रहा है, लो मना कर रहा है। तो इसमें ये चेंजेस है, और बाकी जो चेंजेस है ना वो यूजुअल है, जैसे जीएसटीआर 996 की लिमिट बढ़ा देंगे, ठीक है ना, कुछ चीजों के रेट चेंज कर देंगे। तो ये चेंजेस है, लेकिन आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। अभी हमने क्या करा है आपको मैं बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, सारे दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा ब्रांडिंग वाला काम है ना, इसे हमने एक एक्सटेंड लेवल पे करा है। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कई लोगों को ना मैगजीन में जो हमारी थी उसमें ये प्रॉब्लम थी, ये एक इशू था कि भाई जो आप अपडेट्स देते हो जी, तो कई बार अपडेट्स जैसे अभी आई, ठीक है, वो एप्लीकेबल होनी है 1 तारीख से जी, या एप्लीकेबल होनी है अभी से। तो उसमें क्या होता था कि हमारी मैगजीन तो भाई ऐसा तो है नहीं हम 15 दिन में निकाल दे, बिल्कुल, या हफ्ते में निकाल दे। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ना जो भी चीजें नई आ रही हैं उसके लिए ना आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे, नीचे यहाँ पर आपका नाम बना देंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन केजे क्लासेस ने दी, ये इन्फॉर्मेशन सीए रविंदर ने दी, ये इन्फॉर्मेशन दिस ने दी, डैट ने दी, आपका नाम आएगा, सारी डिटेल, और ऊपर जो वो नोटिफिकेशंस आई है उसके बारे में पूरी डिटेल में बता देंगे, इसका इम्पैक्ट बता देंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब उससे क्या होगा ना, आपकी ब्रांडिंग इजी हो जाएगी। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें करना क्या है आपको कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आई इसे एक बार चेक कर लेना। वैसे हमारी 99% चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना, और उसे क्या करना, अपने स्टेटस पे लगा लेना। अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे लगा लेना। आपके जितने क्लाइंट्स होंगे 50, 100, 150, उन सबको भेज देना। बिल्कुल, वो क्या करेंगे, आगे भेज देंगे, अपने स्टेटस पे लगा लेंगे। इससे ना तुम्हारी ब्रांडिंग ईजी हो जाएगी। इससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि सामने वाले को ये पता लग जाएगा ये व्यक्ति ना यार इन्फॉर्मेशन देता है। और एक चीज और समझो, जो माइंड ये कह रहा है, साइकोलॉजी ये कह रही है कि जो रिटर्न्स में होती है ना लिखी हुई, उससे ज्यादा ना इम्पैक्ट आता है इमेजेस का। तो हम ये चीजें ना आपको इमेजेस में बनाकर दे देंगे, तो इससे आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। महीने में 15-20 ड्यू डेट्स होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, लगभग जहाँ तक है महीने में लगभग 30 के आसपास निकाल रहे हैं। हाँ, 30 के आसपास ये निकाल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये प्लान नहीं लिया है तो इस प्लान को ले ले हमारी टीम से बात करके, और ये जो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो इस बार की जो मैगजीन होने वाली है ना, वो अपने आप में एक मस्त मैगजीन होने वाली है। सर क्या डिले आएगी मैगजीन या टाइम से? यार देखो, कोशिश तो हम करेंगे कि हमारी मैगजीन टाइम से ही आ जाए, लेकिन तुम्हें पता है 30 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी,
उसके बाद कंटेंट बनाएंगे। 1 तारीख की छुट्टी है, 1 तारीख की किस चीज की छुट्टी है? सीए डे की, सीए डे सेलिब्रेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। साल में एक बार तो हमारा आता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैगजीन आएगी मस्त। सारा जो भी जीएसटी काउंसिल का होगा ना, पूरा निचोड़ करके दे देंगे तुम्हारे को। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पता करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन नहीं ली है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मैगजीन ले सकते हैं, इसका सैंपल कॉपी ले सकते हैं। फ्लायर जो हम बना के दे रहे हैं आपको ब्रांडिंग के लिए, इसकी भी आप सैंपल कॉपी ले सकते हैं। भैया इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, मैं फ्लायर में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए एक्चुअली जो अभी कपिल जी ने बताया, फ्लायर 2 तरह के हैं। जैसा एक हो गया आपका ड्यू डेट्स का, जहाँ पे हम अपने ड्यू डेट्स दे रहे हैं कि भाई 14 तारीख को, जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे टीडीएस सर्टिफिकेट आपको इस तारीख को देना है, और नीचे आपकी डिटेल्स आती है कि भाई आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो, लोगो आप सब दे सकते हैं। और इसी प्रकार जैसा कि अभी आपने बताया भी कि भाई आपके जो अपडेट्स हैं वो आपके अपडेट्स इस तरह से आपको पूरे मिलेंगे, उसकी एक ब्रीफ भी मिलेगी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में। बिल्कुल। तो अगर आपने अभी तक ये सर्विस हमारी नहीं ली है तो इसे जल्दी से ले ले, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप भी जीएसटी काउंसिल को देखने वाले हैं या नहीं, और क्या क्या चेंजेज और होने चाहिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इनका सब्सक्रिप्शन ले लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।